हिमालयों की अद्भुत वादियों में बसा केदारनाथ का मंदिर बहुत ही आकर्षक और रहस्यमय है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर मंदाकिनी नदी के पास उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और 3133 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण ही यहाँ सुविधाएं थोड़ी कम है और क्योंकि चढ़ाई ज्यादा और कठिन है इसलिए केदारनाथ चारों धामों में सबसे मुश्किल यात्रा मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार केदारनाथ वो जगह है जहां भगवान शंकर ने माता गंगा को पृथ्वी पर उतारा और वहीं से गंगा नदी की उत्पत्ति हुई। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। माना जाता है कि केदारनाथ का दर्शन करने से जीवन मृत्यु से मोक्ष मिलता है। हर साल हजारों भक्त चारधाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ जरूर आते हैं और इसीलिए इसकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। बाकी धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ शामिल हैं। दिल्ली से केदारनाथ 466 किलोमीटर की दूरी पर है और हरिद्वार से केदारनाथ 239 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ दर्शन अप्रैल से अक्टूबर तक खुलते हैं, जिसमें सबसे अच्छा टाइम अप्रैल से जून और सितंबर अक्टूबर मानते हैं। यहाँ जाने के लिए सबसे आसान तरीका बाय रोड है। दिल्ली से केदारनाथ डायरेक्ट बस तो नहीं होती, पर आप दिल्ली कश्मीरी गेट से हरिद्वार के लिए बस ले सकते हैं और फिर हरिद्वार से आपको केदारनाथ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी जो आपको सोनप्रयाग तक छोड़ेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग कैब से जाना होगा और यहाँ गौरीकुंड से ही ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन सिर्फ ऋषिकेश तक अवेलेबल है। ऋषिकेश के बाद आपको हिमाचल रोडवेज की बस से सोनप्रयाग तक जाना होगा। यहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विसेज भी अवेलेबल है, जिसके चार्जेस बदलते रहते हैं और करीब 5000 से 7500 तक की रेंज में होते हैं, जो डिपेंड करता है कि आप गुप्तकाशी, सिरसी या फाटा से हेली सर्विसेज लेते हैं। और बाकी सब इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में बुकिंग की साइट का लिंक गिवन है। सुबह 6 बजे हम दिल्ली इंटरसिटी बस से हरिद्वार पहुंचे। हम केदारनाथ के लिए ऋषिकेश या हरिद्वार से बस ले सकते हैं और हमने हरिद्वार से बस इसीलिए ली क्योंकि ऋषिकेश से काफ़ी भीड़ होती है और बस क्योंकि ऋषिकेश होती भी जाती है इसलिए बेटर है आप सीट हरिद्वार से ही लें। लगभग 7 बजे हमने सीतापुर के लिए बस मिली हरिद्वार से और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पर बारिश लगातार होने के बाद भी मन में जाने की एक्साइटमेंट कहीं कम नहीं हुई। ये जर्नी बारिश में और भी ब्यूटीफुल हो गई क्योंकि नेचर वॉज ऑल टाइम फ्रेश और बहुत ही सुंदर लग रहा था। बारिश बहुत होने के कारण हमें कुछ जगह लैंडस्लाइड्स और रॉक स्लिप्स मिले, जिसकी वजह से सीतापुर से करीब 10 किलोमीटर पहले 1 घंटा हमें एक जगह रुकना पड़ा, जहाँ बड़े पत्थर ने रोड ब्लॉक कर दी थी। फाइनली हम लोग 2:30 पे सीतापुर पहुँचे। उतरने के बाद कुछ डिस्टेंस वॉक करके हम सोनप्रयाग पहुंचे और वहां से हमने शेयरिंग कैब करी गौरीकुंड के लिए, जिसने हमसे 50 रुपये पर पर्सन चार्ज किए। वहां पे हमने ब्रंच किया और किसी लोकल शॉप पे लगेज डिपॉजिट करवा दिया, जिसने हमसे 100 रुपीज़ डेली के चार्ज किए और अपने साथ हमने कैरी बैग भी लिया, जिसमें हमने सारे एसेंशियल आइटम जो बैग में होने चाहिए ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो कैरी किए। लगेज सबमिट करने के बाद हमें पता चला कि केदारनाथ के द्वार 4 बजे बंद हो जाते हैं, इसलिए हम भागते भागते पहुंचे ताकि हम रात को ही केदारनाथ पहुंच जाएं। गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैकिंग रूट थोड़ा टफ है, तो आप पहले से ही तैयारी कर लें। हमने ज़रूरत की चीज़ें जो ली थी वो थी रेनकोट, वाटर बॉटल जिसको हमने रास्ते पर रिफ़िल कर सकते हैं नेचुरल वाटर से, कपूर ताकि ऑक्सीजन में कोई इशू ना हो, स्टिक ताकि आप इजीली ऊपर चढ़ सकें, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड सॉक्स, टाल्स एंड बाकी नेसेसरी आइटम्स जो ओरल हाइजीन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, लोशन, शैम्पू, कंडीशनर एक्सेट्रा। वैसे तो डिपेंड करता है मौसम कैसा है, पर ये आइटम काफ़ी नेसेसरी है। तो फिर शुरू करते हैं अपना 16 किलोमीटर का ट्रैक मस्ती और एक्साइटमेंट के साथ। वैसे तो यहाँ हेलीकॉप्टर या खच्चर से जाया जा सकता है, पर जो मज़ा ट्रैकिंग में है वो किसी और में नहीं। खच्चर के लिए पर्सनली हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि जाते वक्त हमने देखा था कि कितनी ज़बरदस्ती से उन्हें लगातार ऊपर चढ़ाया जाता है एंड बेशक उन्हें आदत हो, पर थकान और दर्द से वो बहुत वीक हो जाते हैं। कितना बुरा है ना कि किसी को पीड़ा देते हुए भगवान के हम दर्शन करते हैं।
इनसे पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करवाई जाती है बिना इनकी सेहत और खाने का ध्यान रखते हुए, इसलिए अवॉइड करें इनका यूज़। चढ़ना आसान है अगर आप बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स ले रहे हैं तो, और पानी का खास ध्यान रखें। और हाँ, आप यहाँ पे शॉर्टकट्स ना लें जिससे आपकी एनर्जी लेवल एकदम से कम ना हो। एक चीज़ और आप ध्यान रखें, यहाँ हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे बेसिक चीज़ वाटर बॉटल 70 से 80 रुपये तक जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी चीज़ों के रेट कितने होंगे। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप अपने साथ चॉकलेट, मंचिंग आइटम लेके चलें। पानी रिफ़िल का फ्री ऑप्शन है तो नीचे से ही बॉटल ले लें। कम रेट पे आप चाय, कॉर्न जैसी चीज़ें ले सकते हैं। रास्ते में ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड ग्रीन हिल्स देख के आपका मन और एनर्जी हमेशा अप रहेगा। जाने में लगभग 8 से 9 घंटे लगेंगे, पर सबके साथ भगवान की नेम की एनर्जी के साथ आपको ये टाइम पता भी नहीं चलेगा। और ऊपर पहुंचते ही हमारे केदार भगवान जी हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतना सुंदर और आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा, आप चाहे रात को पहुंचे या दिन में। दर्शन का टाइम सुबह 5 से शुरू है और रात के 9 तक चलता है। अंदर शिवलिंग के दर्शन का टाइम सुबह 5 से 4 तक ही है। यहाँ आते ही बैकग्राउंड में हिमालय स्नो से ढके हुए और बीच में प्राचीन मंदिर आपकी सारी अटेंशन ले लेगा। मंदिर से निकलने के बाद पीछे से आप पावन और अमृत जल ले सकते हैं और वो चट्टान भी देख सकते हैं जिसने मंदिर को बाढ़ से बचाया था, और इसी का नाम भीमशिला है। भीमशिला वो चट्टान है जिसने केदारनाथ मंदिर को 2013 की गंभीर बाढ़ से बचाया, और ये चट्टान मंदिर के एकदम पीछे आके रुक गई थी, जिसने पानी का सारा बहाव मंदिर के साइड से निकाला और मंदिर में पानी आने से रुक गया। इस चमत्कार से 300 से 500 लोगों की जान बच गई थी। इसका नाम भीमशिला क्यों पड़ा, उसकी स्टोरी कुछ ऐसे है। माना जाता है कि एक बार भीम जी, जो 5 पांडवों में से एक हैं, उन्होंने भगवान शिव जी को ढूंढने के लिए उनके पीछे गए, और ये पत्थर इस बात का प्रतीक है कि भीम जी ने भगवान शिव के मंदिर को अपनी गदा मिट्टी में दफनाकर बचाया, और इसीलिए इसका नाम भीमशिला पड़ा। बहुत लोगों ने यहाँ मन्नत मांगी है पत्थर के जरिए, तो हमने भी वही किया। हमने तो दोनों टाइम दर्शन किए। ये ध्यान रखें कि होटल जाते ही करवा लेंगे अगर आप रुक रहे हैं तो, और सजेस्टेड भी है कि आप एक दिन रुकें ताकि रात और दिन दोनों के दर्शन हो सके और आप हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें। यहाँ रुकने के लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से बुकिंग करवा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये होटल्स इसी वेबसाइट पर हैं और कोई ऑप्शंस नहीं जो होटल्स बुक हो सकें। और यहाँ खाने के भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जिसमें आप न्यू राजस्थान हाउस, GMVN कॉटेज, ओला रेस्टोरेंट, न्यू हिमाचल हाउस जैसे रेस्टोरेंट्स में, या फिर तिवारी होटल एंड रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। रहने के लिए यहाँ आपको ऑप्शंस में गुजरात भवन, हिमाचल भवन, पंजाब सिंध हाउस एक्सेट्रा मिलेंगे, जिसके प्राइसेस वेदर पीक टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं। और आप चेक करके एंड बुकिंग करवा के जाएं, वरना वहाँ जाके होटल मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ अवेलेबिलिटी का इशू है। वैसे तो टेंट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी है, पर पर्सनली वहाँ रहना थोड़ा टफ है फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस और हाइजीन का इशू हो सकता है। यहाँ सब होटल्स एकदम मंदिर से 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही हैं, सो लोकेशन वाइज 5 on 5। हम यहाँ पंजाब सिंध हाउस में रुके और खाना भी हमने वहीं खाया जो सेटिस्फैक्ट्री था। और सुबह के दर्शन के लिए हम 4:30 बजे उठे और लाइन में लगना शुरू कर दिया। अंदर फोटोज वीडियोस अलाउड नहीं है, और सही भी है। जो मज़ा मन से पूरा कैप्चर करने में और फील करने में है, वो कैमरे से क्यों ही करना। दर्शन करने के बाद और सुकून भरे मन से हमने बैकपैक करके नीचे आना शुरू किया, और यहाँ आने में हमें 6 घंटे लगे। यहाँ उतरने के बाद गौरीकुंड में आप गर्म पानी से नेचुरली रिलैक्स हो सकते हैं। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ माता गौरी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, और यहीं पर शिव जी ने माता पार्वती के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। ये भी माना जाता है कि वही जगह है जहाँ गणेश जी ने माता पार्वती के कहने से कुंड में किसी को भी प्रवेश करने से मना किया था, और इसी बात से शिव जी को मना करते हुए उनका धड़ से सर अलग कर दिया गया था, और उन्हें यहीं पर ही नया जीवन दान मिला। सो ये था केदारनाथ का एकदम ऑसम ट्रिप। एंड अगर आपको हमारे साथ चढ़ाई करने से, दर्शन करने और उतरने में मज़ा आया तो प्लीज़ सपोर्ट करें। उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके साथ हम भी ग्रो कर सकें और भी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, जिससे आप सेफ, साउंड एंड विद इंफॉर्मेशन पहुँचें।